प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म पूरे बिहार के 243 विधानसभा में चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा। गरीब का दर्द क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिलों में आज भी दर्द बना हुआ है, दर्द बना हुआ है। अगर किसी गरीब के घर में पैसे नहीं हो, आर्थिक अभाव हो, तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। चलो जीते, ये जो हमारा एलईडी वैन पूरे प्रदेश में घूमेगा, ये प्रेरणा देगा किस तरह गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इसी उपलक्ष्य में भाजपा जो है सेवा पखवाड़ा मनवा रही है। हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें कि गांधी मैदान में आज सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कई सारे नेता जो हैं, बीजेपी के विजय सिन्हा सहित कई सारे नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने रथ को हरी झंडी दिखाई है। उस रथ का नाम है चलो जीते हैं। उस रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद उसे रवाना किया, कई सारे रथों को रवाना किया गया। तो वहीं इस नज़ारे के साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन किस तरीके से मनाया जा रहा है। कई दिनों तक ये पूरा मनोरंजन कार्य चलता है, यानी कि सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भी आए थे और पूर्णिया में उन्होंने कई सारी सौगातें भी दी बिहार वासियों को, और इसके साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया और कई सारी सौगातें मिली महिलाओं सहित युवाओं को, हर सभी लोगों को काफ़ी सारी सौगातें मिली। और एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपने बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट दे दिया बिहार वासियों को। और इसी के साथ साथ आपने उन सारे नज़ारे देखे कि किस तरीके से हरी झंडी दिखाई गई है। उनके तमाम बयानों के साथ, सभी नेता के तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ेंगे। करते थे कि घर से अगर मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, घर से अगर मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारे या गिरजा घर हो बहुत दूर, चलो यूं करें बगल के किसी दुखिया का आंसू पोंछ डालें। किसी दुखी व्यक्ति का, जो आपके घर के बगल में, गांव में कोई दुखी व्यक्ति है, उसके आंख का आंसू, उसका दुख थोड़ा कम कर दें, यही जीने का तरीका है। इंसान को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, और जो चांदी का चम्मच लेके पैदा लेता है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कैसे जीना है। लेकिन मित्रों, जो दूसरों के लिए भी जीता है वही इंसान का जन्म सार्थक होता है। और जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन से उस दुख को देखा है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने भी बताया, और आज उसके जीवन पर, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म पूरे बिहार के 243 विधानसभा में चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि औरों के लिए भी जीना सीखो, अपने लिए तो सभी जीता है। और चलो जीते हैं पूरे बिहार के अंदर जितने भी हमारे गांव के गरीब गुरुआ, और उस गांव में जाकर के दिखाया जाएगा कि जीने का तरीका जो है नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के देख करके आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, मोदी जी का एक ही सोच है कि हर घर तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। जो फंडामेंटल राइट है, जो कांग्रेसियों ने 70 वर्ष तक फंडामेंटल राइट यहां के गरीबों को नहीं दिया, जात पात और उनके भावना से खेलकर 70 वर्ष तक राज करने का काम इस देश पर किया। अगर आप सचमुच गरीब के प्रति चिंता करते थे तो 70 वर्ष में आपने गरीबी को क्यों नहीं खत्म किया? गरीब लोग अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हुए? आज 11 वर्षों में मोदी जी ने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, वो अपने आप में
एक लंबा लकीर उन्होंने खींच दिया है उन गरीबों के लिए मित्रों। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो कांग्रेसी गरीबी नहीं गरीब को ही हटाने के चक्कर में थे, आज आप उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो ये जीएसटी की क्रांति अभी 15-20 दिन बाद लोगों को पता चलेगा, ये जो टैक्स कम कर दिया किया गया, जो कि सम्राट जी बता रहे थे, ये जीएसटी क्रांति तो गरीबों के लिए अमृत साबित होगा, अमृत साबित होगा मित्रों। गांव-गांव के गरीब को इस जीएसटी से फायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं अंत में वही बोलूंगा कि घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, घर से गिरजाघर या फिर हमारा गुरुद्वारा हो बहुत दूर, तो चलो यूं करें, अपने घर के बगल के किसी गरीब का, दुखिया का आंसू पोंछ डालें। और मोदी जी का यही सपना है, चलो जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं। ये जो हमारा नारा मोदी जी का है, इसको गांव-गांव तक सफल बनाने की जरूरत है। और इसी को जागृत करने के लिए ये रथ निकल रहा है कि लोग ये समझें कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है, गरीब के लिए जीना है, दुखिया के लिए जीना है, हर आंख का आंसू पोंछना है और पूरे भारत को आगे बढ़ाकर चलो जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबी देखी है, अपनी माता जी को दूसरे के घर में बर्तन धोते हुए, मजदूरी करते हुए, पानी भरते हुए देखा है। गरीबी का दर्द क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिलों में आज भी दर्द बना हुआ है, दर्द बना हुआ है। अगर किसी गरीब के घर में पैसे नहीं हो, आर्थिक अभाव हो, तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। पैसे के अभाव में घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो घर के लोग की मौत हो जाती है, इलाज नहीं हो पाता। गरीब परिवार में पैसे का अभाव होने के कारण उनके परिवार के बच्चे पढ़ लिखने से वंचित हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन काल में ही चलो जीते हैं, इसी के बाद से उनके प्रण और संकल्प में रहा, उसी पे आधारित अवधि में जब उनको मौका मिला गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, तो सिर्फ गुजरात की ही सेवा नहीं की, देश की सेवा की। और जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनकी योजनाओं में, उनके दृष्टिकोण में, उनके संकल्प में, उनके सपने में गरीब कल्याण रहा, मजदूर कल्याण रहा, किसान कल्याण, महिला युवा कल्याण, खास करके गरीब कल्याण, मजदूर कल्याण रहे। तो फिर उन्होंने इस देश से गरीबी मिटाएंगे इस संकल्प के साथ उन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाई, इसलिए कि गरीबों के दर्द को समझते हैं। तभी तो आज इस देश के गरीब उनको अपना मसीहा मानते हैं। विकास की गंगा बह गई है तो विकास के भगीरथ मानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिना थके, बिना रुके, दिन रात परिश्रम कर आज देश और देश की सेवा कर रहे हैं। चलो जीते, ये जो हमारा एलईडी वैन पूरे प्रदेश में घूमेगा, ये प्रेरणा देगा किस तरह गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और किस तरह गरीब जीवन में अपने जीवन का यापन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कष्ट सहा और अपने जीवन को इस भारत के कल्याण के लिए लगाने का काम किया। इसलिए साथियों, सेवा पखवाड़ा कई कार्यक्रम चलेंगे, ब्लड डोनेशन, फल वितरण, कई कार्यक्रम है। तो लगभग 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जरूर आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि गांव-गांव में गरीब बच्चों को इसको दिखाने का काम करें
कपड़ा और मकान सब चिंता करते थे, देता कोई नहीं था साथियों। आज देश में जीएसटी का स्लैब बदला गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप सोचिए कि रोटी के लिए भी 5% टैक्स लगता था, 12% टैक्स ब्रेड पर लगता था और 18% टैक्स पराठा पर लगता था। इन सब चीज टैक्सों को खत्म करने का काम किसी सरकार ने किया, वो मोदी सरकार है साथियों। और आगे भी इस भारत के निर्माण के लिए इनके प्रेरणा से भारत और आगे बढ़े। मैं इतना ही कहूंगा कि तमाम लोग मिलकर चलो जी के इस कार्यक्रम को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम करें। सभी एलईडी वैन एक-एक प्रखंड, एक-एक गांव तक जाने का काम करें। और मोदी जी ने जिस तरह अपने जीवन को भारत के लिए देने का काम किया, हम लोग भी सब मिलकर भारत को श्रेष्ठ बनाने में सब लोग योगदान देने का काम करें।